वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है मुनि के स्वरूप का। मुनिराज 28 मूलगुण के धारी होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 60 आवश्यक और 7 अन्य गुण। 7 जो शेष अन्य गुण हैं उनमें से 2 गुणों की चर्चा हो चुकी थी, स्नान और अदंत धावन। आज चर्चा होगी मुनिराज की नग्नता। मुनिराज नग्न रहते हैं, वस्त्रों के आवरण से रहित होते हैं। किसी भी प्रकार का शरीर में आवरण नहीं होता है। समस्त आवरणों से रहित रहना ये मुनि का धर्म है। ये ही नग्नता है। मात्र वस्त्र से रहित होना ये तो नंगापन है, लेकिन अंदर 28 मूलगुणों की भावना, अंदर महाव्रतों की जो भावना है वह नग्नता है। कषायों को अंदर से शांत करना वो नग्नता है। मन भी नग्न हो, मन में अशुभ विचार, अशुभ भाव पैदा नहीं होना, वचन में अशुभ बातें नहीं आना और काया से भी, शरीर से भी अशुभ चेष्टा नहीं होना, अशुभ कार्य नहीं होना, सच में वही नग्नता है। मतलब जो बाहर से भी और अंदर से भी नग्न हो, बिल्कुल आकिंचन हो, बिल्कुल खाली हो, वही नग्नता कहलाती है। मात्र बाहर से वस्त्र उतारने का नाम नग्नता नहीं होती है। तो तीसरा गुण है नग्न रहना। बहुत बड़ी बात है ये नग्न रहना। नग्न रहना हंसी खेल नहीं है। एक तो जन्म से वस्त्र ही ना मिले, जैसे तिरंचों को, जानवरों को, वो नग्न ही पैदा होते हैं, नग्न ही पूरे काल रहते हैं, तो वो नग्नता नहीं कहलाएगी। लेकिन जो जन्म के बाद तुमने वस्त्र धारण किए, वस्त्र पहनने के बाद तुमने बहुत सारा संसार बसाया, बुद्धिपूर्वक सब कुछ इकट्ठा किया और इनसे ममत्व भाव को छोड़ते हुए अपने वस्त्रों को भी त्याग कर देना, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखना, एक भी परिग्रह स्तन में न रहे। जैसे नग्न जन्म हुआ था, अब वैसा ही नग्न जीवन जीना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अकेले में कमरे में वस्त्रों को उतारना ये वासना का प्रतीक है और समाज के सामने वस्त्रों को उतार देना ये साधना का प्रतीक है। वस्त्र अपनी कुरूपता को ढकने के लिए लोग पहनते हैं, अपनी वासना को ढकने के लिए जो है वस्त्र पहनते हैं। और जिनके लिए अंदर से वासना नहीं है, मात्र साधना ही साधना है, ब्रह्मचर्य ही ब्रह्मचर्य है, तो वो वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया करते हैं। तो मुनिराज का तीसरा गुण है नग्न रहना। देखो यहाँ लिखा है, दिगंबर मुनि जन्मते बालक की भांति यथाजात रूप अर्थात नग्न होते हैं। कैसे दिगंबर मुनि होते हैं? जैसे अभी अभी का जन्मा जो बालक है वो जन्म से ही कैसा है? नग्न है। और जैसे उसमें किसी प्रकार की अभी वासना की प्रवृत्ति नहीं है। बालक में किस बात की वासना की प्रवृत्ति? कोई वासना के भाव उसमें अभी नहीं है, काम भोग आदि के भाव उसमें नहीं है। तो जैसा वो भी दिगंबर है और उसमें निर्विकारता है। यद्यपि वो बालक और मुनि में बहुत अंतर है,
वो बालक तो नग्न जन्म हुआ है और उसकी अभी उतनी शक्ति प्रकट नहीं हुई है वासना की, इसलिए उसको दिगंबर एक अपेक्षा से कहा, लेकिन वो दिगंबर नहीं है। जहाँ समस्त इंद्रियां जो हैं अब उत्तेजना को प्राप्त हैं, निमित्त आदि उसे उत्तेजना के मिल रहे हैं, लेकिन वो सब मिलने के बाद भी वो अपने को वासना रूप नहीं होने देते हैं, वो काम रूप नहीं होते हैं। वह सबसे बड़ी तपस्या है। सारा संसार वासनाओं से भरा हुआ है और वो सब दिख रहा है, सब सुनने में आ रहा है, सब जानने में आ रहा है, लेकिन ये सब होने के बाद भी महामुनिराज के मन में किसी प्रकार के काम भोग के परिणाम नहीं आए, अब्रह्म के कुशील के परिणाम नहीं आए, और अपने शील व्रत का, अपने ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हों, ऐसे महामुनिराज होते हैं। वो नग्नता कहलाती है। वो नग्नता गुण है यथा जात। यथा जात, जैसे जात उत्पन्न हुआ था अपना जीवन, वो यथा जात। यथा जात शब्द आपने सुना होगा, दिगंबर को यथा जात कहा जाता है। यथा जात मतलब, जात मतलब उत्पन्न, यथा मतलब जैसे। जैसे हमारा ही स्वयं का जन्म हुआ था माँ के गर्भ से, तो उस समय हम निर्विकार थे और नग्न थे, ऐसी ही निर्विकार और नग्नता जो है वो जो मुनिराज ने अपनी साधना से उसको धारण किया है, वो बहुत ही अद्भुत कहलाती है। नग्न होना हंसी खेल नहीं है, ध्यान रखना। वस्त्रों को उतारना कोई हंसी खेल नहीं है। कोई हंसी खेल समझ ले कि हम भी वस्त्र उतार देंगे, भैया ऐसे वस्त्र नहीं उतरते हैं। जब अंदर से वस्त्र उतरते हैं ना, जब अंदर से वासना के वस्त्र उतरते हैं, तभी यह साधना का नग्नता प्रकट होती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुनिराज अपने शरीर को इनमें से किसी से भी आवृत नहीं करते हैं। 3 चीज़ें से, वस्त्र से, वस्त्र मतलब धोती, दुपट्टा, कुर्ता आदि कोई भी वस्त्र हो सकता है, उसके नाम बहुत प्रकार के हो सकते हैं। उन किसी से भी अपने को आवृत नहीं करते हैं, आवरण नहीं डालते हैं। चर्म, चर्म चमड़ी, हिरण की चर्म, बाघ आदि की चर्म, गाय आदि की चर्म, किसी की भी चर्म हो सकती है। जैसे शिकार करते थे, सिंह का शिकार किया तो उसकी खाल निकाल लेते थे, हिरण का शिकार किया तो उसकी खाल निकाल ली। तो जो खाल निकाली है, चर्म निकाली है, उसके जो वस्त्र आदि बने हुए हैं, तो हिरण के, बाघ आदि के चर्म से बने वस्त्र जो हैं उसको भी वो नहीं पहनते हैं। कोई कहे वो धागा तो नहीं है, आपका तो कपास का त्याग है ना, धागे का त्याग है। बोले नहीं नहीं, तन को ढांकने का त्याग है। अब वो चाहे वस्त्र हो, चाहे वो चर्म हो, वक्कल, वक्कल वृक्ष की छाल आदि। वृक्ष की छाल होती है, बहुत पतली पतली छाल निकल जाती है, उस छाल को आप लपेट लें। अथवा जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जैसे आदिवासियों को आपने देखा होगा टीवी आदि के माध्यम से, जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं वो किस किस तरह से अपने शरीर को ढांकते हैं, कभी पत्ते से, कभी छाल से, कभी किसी चीज़ से। तो इस प्रकार से कुछ लोग तो हैं बहुत बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, बहुत ज़मीन में लटकने वाले, और उससे अपने तन को ढांक लेते हैं। तो बोले उससे भी अपने तन को ढांकना नहीं है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से तन को ढांकना नहीं है। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि महाराज जी तो चटाई लेते हैं, चटाई लेते हैं और चटाई से अपने तन को ढांकते हैं। देखो मुनिराज को चटाई वैसे त्याग है, एक तिनका भी अपने ऊपर रख नहीं सकते हैं, चटाई का उनका त्याग होता है। लेकिन फिर भी शास्त्र में मृदु आचरण पालन करने वालों के लिए जो काष्ठ की चटाई आदि है उसके लिए उनका निषेध नहीं है। जब समाधि काल में घास फूस में
वो लिटा सकते हैं, घास फूस में लिटा सकते हैं, घास फूस को उड़ा सकते हैं। उससे बनी जो चटाई है जिसमें धागा आदि ना हो तो वो ले सकते हैं। पर कोई कुतर्क है कि जब चटाई ले सकते हैं तो चटाई के हम शर्ट बना दें, चटाई के हम पैंट बना दें और चटाई को ओढ़ के ऐसे चलें, क्या दिक्कत है? या चटाई को लपेट लें चलें। भाई वहाँ पर तो ढांकने की बात ही नहीं हो रही है। हमारा वहाँ पर जो है साधना पूर्ण है, कहीं वासना का भाव नहीं है, तो ढकना तो वासना के लिए होता है ना। लेकिन ठंड आदि में चटाई आदि का उपयोग जो लेते हैं मुनिराज, वो उनकी अभी कमजोरी काल है, वो ठंड सहन नहीं हो पा रही है। उस कमजोरी काल में वो घास ले लेते हैं, चटाई ले लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आवरण करने का भाव हो कि मैं अपने शरीर को ढांक लूँ, मुझे शर्म आती है, कोई क्या कहेगा, मैं नग्न बैठा हूँ तो चलो चटाई को ओढ़ के बैठ जाता हूँ, जब चलूँ तो चटाई को लेके चलूँ तो मुझे शर्म ना लगे, कोई मुझे नग्न ना कहे। तो ये भाव तो फिर नग्नता रह ही नहीं गई। मैन तो ये भाव अंदर से नहीं आए ना, हम नग्न रहें तो कोई हमें नग्न भी कहे तो हमें कोई बुरा ना लगे। हम हजारों लाखों के बीच में गांव और शहर से निकलें तो बेधड़क निकलें, सिंह की चाल में निकलें, वीर चर्या करके निकलें, और कहीं भी 1% भी हमें लज्जा ना आए। लाखों महिलाएं भी खड़ी हों तब भी हमारे अंदर लज्जा का भाव न पैदा हो, कहीं आंखें नम्न ना हों, गर्दन झुक ना जाए, ऐसी जो चर्या ना हो, वीर चर्या हो, बिल्कुल शेर की दहाड़ की तरह चर्या हो। ऐसी जो चर्या है वो नग्न चर्या जो है वो वीतरागता की चर्या है। ऐसी चर्या का जो है हमें पालन करना चाहिए। तो मुनिराज कैसे हैं? नग्न हैं, अंदर से भी नग्न हैं और बाहर से भी नग्न हैं। बाहर से कोई बाह्य वस्त्र आदि, कोई चादर आदि, कोई कम्बल आदि ओढ़ते नहीं हैं। ठंड आदि कितना भी आ जाए वो किसी प्रकार के कम्बल आदि का उपयोग, वस्त्र का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ना ही किसी जानवर की खाल आदि को ओढ़ने का उपयोग, या वृक्ष की कोई खाल या वृक्ष के पत्ते, इनका भी उपयोग नहीं करते हैं। जो उत्कृष्ट मुनिराज होते हैं, साधना जिनकी और उत्कृष्ट है, उपयोग में जिनकी और स्थिरता है, तो वो चटाई आदि का भी उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन चटाई का त्याग मृदु आचरण वाले के लिए कहा है, ऐसा नहीं है। वो घास फूस तिनका चटाई ले सकते हैं, लेकिन उत्कृष्टता यही है कि मुनिराज उसको भी न लें। अभी तो ये भी आगे आएगा कि काष्ठ फलक भी क्यों, भूमि शयन आएगा। क्या आएगा? भूमि शयन। अभी लिखा पढ़ा ना अपन ने छंद में कि वो रात्रि की पिछली रात्रि में भूमि शयन करते हैं। वैसे तो बैठे रहते हैं, लेकिन शयन करते हैं तो पृथ्वी में करते हैं, शिला में करते हैं। काष्ठ फलक भी नहीं बताया कि काष्ठ के फलक में जो है वो बैठते हों, भूमि में शयन करते हैं। ऐसा क्षिति शयन 28 मूल गुण में क्षिति शयन आएगा। क्षिति मतलब कहलाता है पृथ्वी, लकड़ी नहीं कहलाती है। लकड़ी में भी आराम नहीं करेंगे, फिर तो ये हो जाएगा जो लकड़ी में आराम कर रहा है, लकड़ी में बैठे हुए हैं, वो भी जो हैं मूल गुण का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मतलब क्षिति शयन का मतलब है कठोरता। कठोर आसन होना चाहिए जिसमें कोई छिद्र ना हो, बैठने से दबता ना हो, दबने से कोई नीचे जीव ना मरे। इसलिए उद्देश्य, जरा उद्देश्य समझेंगे तो सारी चीज़ बातें अपन को आगे समझ में आ जाएंगी। तो अपना यहाँ चल रहा था नग्न रहना, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा क्या है, यदि ऐसी बात है तब तो मुनि को पिछी कमंडलों और पुस्तकें भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तो नग्न हैं, तो उनके पास तो कोई साधन नहीं होना चाहिए। तो लिखा है, पूर्ण रूप से दया का पालन करने के लिए पिछिका की नितांत आवश्यकता है। कमंडलू तो शौच का उपकरण है और पुस्तकें ज्ञान का उपकरण हैं। शरीर को छोड़ना तो बिल्कुल अशक्य है, ठीक है ना। अभी पूर्ण रूप से शरीर को छोड़ दिया जाए ये बिल्कुल अशक्यता है।
छोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस शरीर के माध्यम से मैं साधना करूं तो मेरे द्वारा हिंसा आदि ना हो, इसलिए पिच्छी को लेकर के रखते हैं कि मेरा शरीर में इसको जहाँ उठाऊं, जहाँ बिठाऊं, जहाँ रखूं तो वहाँ पर मार्जन करके कोई जीव ना हो, इसलिए पिच्छी की आवश्यकता होती है। और इस शरीर को छोड़ नहीं सकता है, तो फिर मल मूत्र आदि जब होंगे इस शरीर के माध्यम से, तो उस मल मूत्र आदि के शौच उपकरण होता है कि हाथ और पैर आदि धो करके हम जाप कर सकें, हम स्वाध्याय कर सकें, पवित्र वस्तुओं को छू सकें, भगवान को छू सकें, गुरु के चरण छू सकें। इसलिए वह शौच उपकरण जो कमंडल है, उस कमंडल को जो है अपने पास रखते हैं। यद्यपि पिछी कमंडल होने पर भी वो उससे मोह नहीं करते हैं, पर वो संयम का उपकरण है। और भगवान की वाणी जो शास्त्र में लिखी गई है, आगम शास्त्र आदि हैं, उनके अध्ययन के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए शास्त्र अपने पास होना, तो वो शास्त्र रखते हैं, पुस्तकें रखते हैं, ज्ञान की वृद्धि के लिए, सम्यक ज्ञान आदि की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से ये न समझें कि जब मुनिराज नग्न हो गए हैं तो उनके पास पिछी भी क्यों हो, कमंडल भी क्यों हो, शास्त्र भी क्यों हो, बस ऐसे ही नग्न होना चाहिए। और देखो पिछी जो है संयम का उपकरण तो है ही है, पर दिगंबर की एक मुद्रा भी है, वो चिन्ह है। जैसे जिस कागज़ में मुद्रा लग जाती है, सील लग जाती है, तो उसका महत्व बढ़ जाता है, वरना वो नॉर्मल कागज़ होता है। ऐसे ही मुनिराज के हाथ में पिछी होती है, तो ये दिगंबर हैं, साधु हैं और अंतरंग से साधु हैं। और ये जो है कोई पागल आदमी नहीं है जो सड़कों में घूम रहे हो, नग्न घूम रहा हो। कोई व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, कोई अवसाद उसके अंदर होता है, जिसके कारण वो वस्त्र उतार करके भी घूमने लगता है, तो वो दिगंबर नहीं हो गया। भैया पिछी एक मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात्, मुद्रा जो है वो सर्वत्र मानी जाती है। तो ऐसे ही पिछी भी दिगंबर साधु की एक मुद्रा है, जिसको वो अपने पास धारण किया करते हैं। इस प्रकार से मुनिराज की नग्न रहने का एक एक गुण है। दिगंबर साधु, जैन दिगंबर साधु नग्न ही होता है। अब आप बोलेंगे एलक, छुल्लक, माताजी आदि जो है वो नग्न नहीं होते हैं, तो क्या वो दिगंबराभास हैं? बिल्कुल, वो दिगंबर के पथ में चलने वाले हैं, दिगंबर नहीं हैं। क्या हैं? दिगंबर धर्म को स्वीकार किया है, अभी दिगंबर धर्म में नहीं हुए हैं। मुनिराज ने दिगंबर धर्म स्वीकार ही नहीं किया है, दिगंबर मय भी हो गए हैं। लेकिन एलक छुल्लक आदि जो हैं वो दिगंबर धर्म में चल रहे हैं, उनने उनको आदर्श माना है, वो उनकी कमजोरी काल है जिससे वो पूर्ण नग्न नहीं हो पा रहे हैं। महिलाएं, माताजी जो हैं उनकी बहुत कमजोरी है, जिसके कारण वो इस जन्म में तो वो नग्न हो ही नहीं पाएंगे। और पुरुष हो सकते हैं तो एलक छुल्लक की भी कमजोरी काल है, जिस समय उनकी मजबूती आएगी वो भी वस्त्र उतार करके पूर्ण रूप से नग्न हो सकते हैं। शेष विषय कल। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।